प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हर प्यार टूट जाता है, हर साथ छूट जाता है, मतलब की इस दुनिया में हर सपना टूट जाता है। मौन खड़ा दूर से देखता रह जाता है। युग नायक, युग नायक, युग नायक, नफरत की आंधी से प्यार का हर घोंसला बन के टूट जाता है। मन का हर एक आशियां कभी तो मौन तोड़ेगा, जुबां कभी तो खोलेगा। युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक। सतीन, नंबर क्या है? 11। 11। ज़रा डॉक्टर साहब से कहिए कि इनकम टैक्स वाले मलिक बाबू ने भेजा है। पेशेंट बहुत तकलीफ में है। अच्छा। सतीन, कितने पेशेंट आए हैं? लगता है बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ पिताजी, लगता तो ऐसे ही है। साहब, वो पेशेंट का बात आपका नंबर है। अच्छा सतीन, तू जा टैक्सी लेके आ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा भैया। अरे भैया चलोगे? कहाँ जाना है? अमहर्स्ट लैंड जाना है। नहीं जाना। अरे यार चलो ना, पेशेंट है। पेशेंट है? अरे तुम सतीन हो ना? सिटी कॉमर्स कॉलेज। और आप? मैं जगन में सिंह। अरे जगह तू? अरे यार मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मगर मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया हूँ। अरे छोड़ यार, तूने अपना हुलिया इतना चेंज कर लिया, कोई कैसे पहचान सकता है तुझे? अच्छा सारी बातें छोड़, ये बता पेशेंट कौन है? यार पिताजी हैं। पिताजी? क्या हुआ उन्हें? कैंसर। कैंसर? क्या बात कर रहा है सतीन तू? चल बात बाद में करेंगे, अभी चलते हैं। भैया टैक्सी आ गई है। ठीक है, चलिए। अरे रतीन जी, मैं वहाँ अंदर कहाँ बैठूंगा, तू अंदर जा, मैं इधर ही बैठता हूँ। ठीक है, आइए आइए पिताजी। भैया मैं जरा ड्राइवर को पैसे देता हूँ। अब बोल, कहाँ चलना है? जहाँ कहता है चलते हैं, कहीं बैठते हैं, चाय वाय पियेंगे, ढेर सारी बातें करनी है तुझसे।
काफी दिनों के बाद मिला तू मुझसे। अरे चल ना। चल। डॉक्टर ने क्या कहा बेटे? चिंता की कोई बात नहीं है। विंड पाइप में सूजन है। वैसे तो आपको पहले से ही ब्रोंकाइटिस था। दवाई दी है और कहा है कि जल्दी आराम मिल जाएगा। तेरा ये डॉक्टर सचमुच बहुत अच्छा है। दुनिया भर की सवाल पूछ लिए उन्होंने। बचपन से सारा इतिहास जान ली। पिताजी, होम्योपैथी का सिस्टम तो यही है। समझे रतन, मुझे लगता है अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। पिताजी, अब आप आराम कीजिए। टिंग टंग। भैया, इतनी देरी की आपने? हाँ, जगह मिल गया है। जगह? अरे भाई, जगन में। मैं तो किसी जगह में को नहीं जानती। अरे हाँ, जगन में मेरे कॉलेज का पुराना दोस्त है। अभी जिस टैक्सी से पिताजी को लेकर आए ना, वो टैक्सी जगन में ही चला रहा था। अच्छा। आदमी का जीवन भी कैसा बदल जाता है बोलिए। कितना बदल गया ये जगह। जगन में कॉलेज में अव्वल दर्जे का बदमाश लड़का था। सुबह से शाम यूनियनबाजी, बस मारपीट और हंगामा तो उसका रोज का काम था। सब लोग डरते थे उससे। जानती है, उसके एंटी पार्टी वालों ने उसको जान से खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन भाग्य से बच गया। अब वही जगह टैक्सी चला रहा है। तुझे यकीन होता है मुन्नी? ए, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अब मैं क्या बोलूं? मैं तो आपको जगन में को जानती ही नहीं। इसमें जानने की बात क्या है मुन्नी? हाँ, एक लड़के की किस्मत देख, वो क्या से क्या हो गया। बड़ा अजीब लड़का है। उसके पिताजी की बात हम लोग कॉलेज में सुना करते थे। शायद कहीं क्लर्क थी। कुछ लोगों ने उनका खून कर दिया था। क्या? पिताजी का खून हो गया? हाँ, लेकिन वो उसके अपने पिता नहीं थे। बस पिताजी कहकर पुकारता था। ये क्या बात हुई भला? जगन में की माँ अस्पताल में नर्स थी, जगह तब बच्चा था। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके उसी पति को जगह पिता कहा करता था। बस। मुन्नी, अगर मैं टैक्सी चलाऊं तो? क्या? तुम क्यों टैक्सी चलाओगे? शोभा देगा? क्यों, क्या हुआ? लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं तो उनका प्रेस्टीज बढ़ जाता है, तो फिर पराई की गाड़ी चलाने में शर्म की क्या बात? यही तो गड़बड़ है। अगर मैं एरोप्लेन चलाऊं तो फौरन मेरा प्रेस्टीज बढ़ जाएगा, लोग मुझे पायलट कहेंगे। वो मेरे बाप की संपत्ति होगी क्या? यही तो दोष है हमारे समाज का। सब दकियानुसी बात है। तुम्हें क्या गाड़ी चलाना आता है? जगह से सीख लूंगा। तो आपका दोस्त आपसे यही कह गया है? नहीं नहीं, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। अब तुझे तो मालूम है, नौकरी चाकरी तो है नहीं। कितने लोगों से कहा है मैंने, पर नौकरी मिली कहीं। घर में कोई प्रेस्टीज रह नहीं गई है। सुना है उस दिन भैया क्या कह रहे थे? इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मतलब कि मैं तो कोशिश करता ही नहीं, मुझ में लगन नहीं है। ये तो हमारे बड़े भाई साहब ने बड़ी अच्छी तरह से मान लिया है। और भाभी तो मुझे रेगुलर सस्पेक्ट करती है। वो सोचती है मैं पिताजी से रुपया आते आता हूँ। कभी कोई जिंदगी है? क्या हालत है बता? जीजा जी तो आपके लिए कोशिश कर रहे हैं ना? रहने दे, तू उनकी बात मत कर। पान खाते रहेंगे और बातें बनाते रहेंगे बस। देख काजल, तुझे पहले से ही बोले देता हूँ, अगर तूने ऐसे पान खाने वाले से शादी की ना, तो मैं तेरी शादी में भी नहीं आऊंगा। समझ रही है ना तू? अच्छा, तब की बात तब देखी जाएगी। अब तो लाइट ऑफ करो और सो जाओ। हाँ, वरना बड़े भैया और भाभी की कंपनी का बिल जो बढ़ेगा। चलो भाई। हाँ भैया, आजकल तो कंपनी का खास ख्याल रखना चाहिए। अरे हाँ काजल, कंपनी से ख्याल आया, भैया को पता नहीं आजकल क्या होता यार। जिस डॉक्टर के पास गए थे ना, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा डॉक्टर है। भैया तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। घर में बुलाओ तो 75 रुपये लेता है और क्लिनिक में देखने के 60 रुपये लेता है। मात्र 15 रुपये के लिए भैया पिताजी को इस हालत में इतनी दूर लेकर गए।
और तो और जानते हैं क्या किया? पूरी फीस ना देनी पड़े इसके लिए अपने किसी दोस्त से सोर्स तक लगवाई। तो तुम कहना क्या चाहते हो भैया? अरे यही कि पिताजी के इलाज के लिए इतनी कंजूसी बढ़ती जा रही है। और बुलू मणि की ट्यूशन फीस क्या है पता है ना तुझे? पूरे 325 रुपए। बड़े भैया खुद समझदार हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। अब उनकी गलतियां निकालने वाले हम कौन होते हैं? हाँ भाई, जो होता है होने दो। खैर छोड़ो, तू ये बता उसके क्या हाल हैं? किसका हाल? अरे वही जो पेंटिंग वेंटिंग करता है, क्या नाम है उसका? बच्चू। मुझे क्या पता? देख देख, झांसा तो दे मत, तू सब जानती है। पिछली बार कब मिली थी उससे? हाँ कहाँ? वो काली पूजा के भी बहुत पहले एक बार मैंने उसे देखा था। हाँ, काली पूजा के बहुत पहले एक बार देखा था मैंने। रहने दे, मुझे सब पता है कहाँ देखा था और कितनी बार देखा था। अच्छा अच्छा, अब बेकार की बातें मत कीजिए, सो जाइए। अरे हाँ काजल, वो लड़का सिर्फ पेंटिंग वेंटिंग ही करता है या कुछ और भी करता है? अगर सिर्फ पेंटिंग करता है ना तो उससे कहो भूल जाए। ऐसे को कौन दामाद बनाएगा भला? हाँ, आजकल लोग दूसरी चीज देखते हैं, या तो ब्लैक मनी वाला बिजनेस हो या फिर घूस वाली नौकरी, या फिर तुम्हारी तरह कोई टैक्सी का धंधा सोच ले। अरे यार रतिन, तू प्लॉट की बात कर रहा था ना, तो लेकटन वाला प्लॉट क्यों नहीं लेता है? लेकटाउन फर्स्ट लोकेलिटी है, बहुत महंगा होगा। वो एक खास महंगा नहीं, और फिर इस कंजस्टेड जगह में रहने के बजाय खुली हवा में रहने का मजा तो कुछ और ही है। हाँ, ये आपने ठीक कहा। और यहाँ रहने को मन भी नहीं करता मुखर्जी बाबू। हर तरफ भीड़ भाड़, शोर शराबा, गंदगी, ऐसा लगता है कि जैसे बाजार के बीच में रह रहे हैं। लेकिन मुखर्जी बाबू, लेक टाउन में प्लॉट लेना, फिर मकान बनाना, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन एक बार मन में तय करो तो रास्ता अपने आप खुलता है। और फिर अभी प्लॉट सस्ता है, प्लॉट अभी लो, फिर मकान अपनी सहूलियत से बनाओ। हाँ, ये सलाह आपने सही दी। तो प्रोविडेंट फंड से एडवांस लेते हैं, बैंक से लोन मिल ही जाएगा, बाकी इधर उधर से जुगाड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं मुखर्जी बाबू, हाँ। आज एक बार जाके प्लॉट देख आते हैं, बाकी 1-2 दिन के बाद एडवांस दे के प्लॉट बुक भी कर लेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे प्लॉट के ठीक सामने एक प्लॉट अभी भी बाकी है। अच्छा, यार तुम वो बुक कर लो। तो ये करता हूँ, ऑफिस से जल्दी निकल के आपके वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक। एक साथ लेक टाउन चलेंगे और जमीन देख भी लेंगे आज। तो मैं ऑफिस में इंतजार कर लूंगा यार तुम्हारा। हाँ, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मुखर्जी बाबू। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं तो एक अच्छा पड़ोसी ढूंढ रहा था, सो मिला। वैसे एक बात है, तुम लोग मिथुन को काटते बहुत हो। अरे उसको काटने में मजा जो आता है। हाँ यार, कमाल है यार। क्या हाल है यार? अरे हाल क्या होना है, कुछ भी तो नया नहीं है, बस घड़ी के कांटों की तरह घूम फिर कर एक जगह टिकते हैं। अरे दोस्तों, किसी ने कहा है ना, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी तो यूं ही तमाम हो ही चुकी, बस चंद सांसें बाकी है। यार बताओ, 50 रुपया कहाँ मिलेगा? 50 रुपया? सिर्फ 50 रुपया? हाँ यार। यार कपिल, एक काम कर, एक कटोरा लेके फुटपाथ पे चला जा और उधर शुरू कर दे। अल्लाह के नाम पे कोई दे दे बाबा, मौला के नाम पे कोई दे दे। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वाह कसम, पते की बात कही तुमने। अच्छा मजाक छोड़ कर तू ये बता, तुझे पैसे क्यों चाहिए? हाँ, क्या बताएं यार, मेरी माँ की एक दोस्त है, उसे शायद टीबी है, उसी ने ही मेरे माँ से पैसे मंगवाए हैं। अगर ऐसी बात है, मेरे पास 10 रुपया है,
तू इसको रख ले। और यार मैं भी सिर्फ 10 रुपए ही दे सकता हूँ। अरे तेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लो मिथुन आ गया। अरे हाँ, अरे मिथुन हमेशा सही वक्त पे आता है। बस बस, पहले ये बताओ कि मेरे पीछे क्या जालसाजी हो रही है? कुछ नहीं यार, जल्दी से अपनी जेब से 20 रुपया निकाल और उसकी जेब में डाल। 20 रुपया? अरे बाकी का 10 रुपया अपना सतीन दे देगा ना। अरे मैं कहाँ से दूंगा? मैं तो खुद कटोरा लेके घूम रहा हूँ यार। तो कोशिश तो कर यार। क्या खाक कोशिश करूंगा? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि काजल से मांग लूं, लेकिन जब तक मैं घर पहुंचूंगा तो वो तो कॉलेज चली जाएगी। तो शाम को ले आना यार। यार शाम को तो मैं मिलूंगा ही नहीं। क्यों? अभी मुझे किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है और वहां से लौटते लौटते रात हो जाएगी। मैं चलता हूँ यार। अरे क्या यार, जब मैं आता हूँ तू चला जाता है? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तू आता ही ऐसे टाइम पर है, मैं क्या करूंगा? ओके 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 ठीक है। बच गया साला। खैर 20 तो मिले। अरे भाई साहब, जगन में यही रहता है क्या? कौन जगह में? कौन जगह में? वो जो टैक्सी चलाता है। अच्छा वो जगह है, टैक्सी ड्राइवर कृष्ण छोकरा। हाँ एक काम करना, यहाँ से सीधा चले जाना, वहाँ पर आपको एक टैक्सी दिखेगी, वहाँ पर जाके पूछना कि जॉन अंकल का घर किधर है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई। जगन में, जगन में। अरे सतीन तू आजा आजा। क्या यार, तू इतनी देर तक सोता है? यार मैं कल रात को जरा देर से आया था, मगर तू आएगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे वाह, खुद बुलाकर आप कह रहे हो कि तू आएगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। यार दरअसल बात यह है कि पुराने दोस्तों से मुलाकात होने पर जिसे भी घर आने के लिए कहा, कोई नहीं आया। फिर मैं कैसे सोच सकता था कि तू आएगा। ले सिगरेट पी, मैं 2 मिनट में आया। आप कौन है? मैं सतीन हूँ, जगन में का दोस्त। आपको तो पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, मैं उसके कॉलेज का दोस्त हूँ। ओही, इसको तो मिलने को कोई नहीं आता। अरे डॉली की बच्ची कहाँ मर गई? मेरी शराब की बोतल और ग्लास कहाँ है? आए! ये कौन है? ये मेरे पापा है, रोज सुबह से शराब पीने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई। अरे तू आ रही है कि मैं आऊं? आई, क्यों चिल्ला रही हो? ओके। अरे यार, ये लड़की कौन थी? ये डॉली है। एंग्लो इंडियन है? हाँ, बगल के घर में ही रहती है। उसके बाप बेचारी का 1 नंबर का शराबी और बेकार आदमी है। माँ रेड क्रॉस में काम करती है, 5-6 भाई बहन हैं। उनके यहाँ से खाना आता है तुम्हारा? हाँ, रात को बना देते हैं। रात का जरा झमेला रहता है ना, वो लोग मेरा खाना बना देते हैं, मैं भी उन्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। उनका भी बेचारों का गुजारा चल जाता है। सही है। चला चाय पीने चलते। चलना। बोल क्या खाएगा? यार मैं तो सिर्फ चाय पी। अरे चाय क्यों यार, टोस्ट आमलेट खा। अरे 2 डबल आमलेट, टोस्ट और साथ में चाय लेकर आना। हाँ सतीन, वो तुम्हारे पिताजी कैसे हैं यार? उनकी हालत कैसी है? कुछ खास सुधार नहीं है यार, दिन ब दिन हालत बिगड़ती ही जा रही है। पता नहीं क्यों भैया थोड़े से पैसे बचाने के लिए पिताजी को किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। खैर ये सब छोड़, तू एक बात बता, तुझे उस मकान में उस तरह के लोगों के साथ रहने में बुरा नहीं लगता? बुरा लगे भी तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मेरा मतलब है उससे अच्छी जगह भी तो रह सकता है ना तू। यू मीन बेटर एटमॉस्फेयर? और क्या। सत्तू, तू कलकत्ता के मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे कलकत्ता के हजारों लड़के दिखाऊंगा। गुड फैमिली के लड़के किस तरह से जिंदा देखेगा तू। वो मैं बाद में देखूंगा, पहले तू अपनी बता। मेरी छोड़। देख सत्तू, मेरे पिताजी कहा करते थे कि खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलेगा, और मैंने उनकी इस बात को
अच्छी तरह से समझ लें। मैं ये जान चुका हूं कि खुद कुछ किए बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं भूल गया हूं कि मैं ग्रेजुएट हूं, भूल गया हूं कि मैं अच्छे घर से ताल्लुक रखता हूं। खुद को झोंक दिया मैंने जिंदगी की आग में। अब या तो मैं झुलस जाऊंगा या फिर और सुरखरू होकर निकलूंगा। अरे रथीन, आ ना। पिताजी, तबीयत कैसी है? वैसे तो ठीक हूँ बेटा। एक आध बार जरा सी तकलीफ हुई थी, नहीं तो मैं अच्छा हूँ। कुछ खा सके? दोपहर में भात खाया था, तीसरे पहर दूध पिया था, 2-4 बिस्किट उसमें भिगोकर खाया था। रात को दूध भात खाऊंगा। तेरे आने में आज देरी हुई ना? हाँ, जरा एक काम से गया था, वहीं देर हो गई। तुम कहीं किसी और डॉक्टर के पास तो नहीं गए थे ना? वो उस दिन तुम बता रहे थे ना, कहाँ जाने की बात कर रहे थे? ऐसे बेटा, तुम्हारा ये होम्योपैथी डॉक्टर बहुत अच्छा है। उनकी दवा खाकर पिछले 4-5 दिनों से मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें और दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है पिताजी। अरे बेटा, तुझसे कुछ कहना है। मैं तो जिंदगी के कगार पर हूँ। सोचता हूँ कुछ जिम्मेदारियां मेरे जीते जी निपट जाए तो अच्छा होगा। वो सब हो जाएगा पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं जानता हूँ बेटा, तेरे रहते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर महीन और काजल की शादी मेरे जीते जी हो जाए तो अच्छा होता। ठीक है। और सतीन की नौकरी का कुछ हुआ? पिताजी, अब आप इन सब बातों की चिंता ना करें तो अच्छा होगा। पहले आप पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाएं। अब पूरी तरह क्या स्वस्थ होना है बेटे? डॉक्टर की दवा जब तक जिंदा रखे जीना है। बेटा, जरा डॉक्टर को फोन करके पूछ लेना। नहीं, वैसे तो सब ठीक है, दर्द भी काफी कम है, फिर भी खाते समय निगलने में तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब ने कहा था जब तक दवा चल रही है लिक्विड लें। मैं नंदा से कह दूंगा, वो आपको पतली चीजें ही दे। नंदा बड़ी अच्छी लड़की है बेटा, लेकिन मेरी वजह से उसका काम बढ़ गया। पिताजी, पिताजी आप बातें ना करें, तकलीफ बढ़ेगी। आप आराम कीजिए। ठीक है।